26 अप्रैल 1986 की रात सोवियत संघ के एक छोटे से शहर में अचानक आसमान लाल चमकने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी अदृश्य ताकत हवा में फैल चुकी थी जो आने वाले दशकों तक लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। यह था चेरनोबिल डिजास्टर, इतिहास का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा। यूक्रेन के शहर चेरनोबिल के पास स्थित एक परमाणु बिजली घर में उस रात रिएक्टर नंबर 4 पर एक परीक्षण चल रहा था। वैज्ञानिक यह जांचना चाहते थे कि अगर बिजली चली जाए तो टरबाइन कितनी देर तक सिस्टम को चलाए रख सकती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। रिएक्टर के अंदर अचानक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी, तापमान आसमान छूने लगा और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट ने रिएक्टर की भारी कंक्रीट छत को उड़ा दिया। रेडियोधर्मी पदार्थ सीधे आसमान में फैलने लगे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस समय वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि वे किस चीज के बीच खड़े हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। वे बिना किसी सुरक्षा के जलते हुए ग्रेफाइट के टुकड़ों को उठा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि यह साधारण आग नहीं, बल्कि घातक रेडिएशन का स्रोत है। अगले कुछ घंटों में कई दमकल कर्मी और कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। उनकी त्वचा जलने लगी, उल्टियां होने लगी और शरीर के अंदरूनी अंग धीरे धीरे नष्ट होने लगे। लेकिन असली खतरा अभी शुरू ही हुआ था। विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी कण हवा में हजारों मीटर ऊपर उठ गए। हवाएं उन्हें दूर दूर तक ले जाने लगी। कुछ ही दिनों में यह अदृश्य जहर बेलारूस, पोलैंड और यहां तक कि स्वीडन तक पहुंच गया। पहले तो दुनिया को पता भी नहीं चला। दरअसल हादसे के 2 दिन बाद स्वीडन के एक परमाणु प्लांट में अचानक रेडिएशन अलार्म बजने लगे। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद उनके अपने प्लांट में कोई समस्या है। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई और भी डरावनी थी। रेडिएशन बाहर से आ रहा था, हजारों किलोमीटर दूर से। तभी दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि सोवियत संघ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उधर चेरनोबिल के पास बसे शहर प्रिपियट में लगभग 50,000 लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। करीब 36 घंटे बाद सरकार ने शहर खाली कराने का फैसला किया। बसें आईं, लोगों से कहा गया कि वे सिर्फ कुछ जरूरी सामान लेकर निकले, क्योंकि वे 3 दिनों में वापस लौट आएंगे। लेकिन वे लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। शहर आज भी खाली है। वैज्ञानिकों के सामने अब एक नया सवाल था। ये रेडिएशन आखिर कितना फैलेगा और इसका असर कितने समय तक रहेगा। रेडियोधर्मी तत्व जैसे आयोडीन 131 और सीजियम 137 मिट्टी, पानी और खाने की चीजों में घुलने लगे। दूध पीने वाले हजारों बच्चों के शरीर में रेडियोधर्मी आयोडीन जमा होने लगा। हजारों लिक्विडेटर्स यानी सैनिक, इंजीनियर और मजदूर रिएक्टर को काबू में करने के लिए भेजे गए। उन्होंने जलते रिएक्टर के ऊपर हेलीकॉप्टर से रेत और बोरॉन गिराया और अंत में एक विशाल कंक्रीट संरचना बनाकर उसे ढक दिया। आज लगभग 4 दशक बाद भी चेरनोबिल के आसपास का इलाका एक एक्सक्लूजन जोन बना हुआ है और चेरनोबिल की खामोश धरती आज भी यही सवाल पूछती है, क्या इंसान सच में उस शक्ति को पूरी तरह समझ पाया है जिसे उसने खुद जगाया था?